मतलब जिमखाना क्रिकेट क्लब आ जाए तो ये जिमखाना क्रिकेट क्लब के हमारे सभी साथी हैं और यहाँ आए हुए हैं। हाँ, मैं भी इसका कभी मेंबर रहा था और ये सब साथ में आज भी है। हाँ, मेंबर मैं भी हूँ, अब मैं प्रबंधक में आ गया। ठीक है, थैंक यू। हो गया संरक्षण। अभी 5:30 बजने जा रहे हैं और हम अमित रावल जी का इंतज़ार कर रहे हैं। आज बजरंग ढाबा पे जाना है। सारे लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, जो पुराने क्रिकेटर हैं उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि हम सब लोग आज गेट टुगेदर करते हैं। और वहाँ सब काफ़ी खराब हो रखा है चारों तरफ। और काफ़ी बारिश हो गई है इस समय और हमारे साथी हमें लेने आ गए। लेट होगा क्या? अकेले? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा यार कैमरे भी ले लूं। अरे बहुत बढ़िया। चलिए भाई। तो मोबाइलों के चक्कर में ना कैमरे ध्यान ही रहते हैं। हाँ, कैमरा हम पे भी सोनी का पड़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अब मोबाइल में इतनी सुविधा है कि हाँ, उसको दिमाग में रहती नहीं। चलिए अब बैठ गए। आज अंधेरा जल्दी हो गया क्यों? हाँ, अंधेरा, मौसम खराब है ना। मौसम बहुत खराब है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम वाले दिन हो ही जाता है। सभी स्टार पहुंच चुके हैं। यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है, सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे आज। इसी प्रोग्राम रखा है। अच्छा, अब हम होटल सिटी स्टार आ गए। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे है। हाँ, हरिपाल सिंह। चलो तो आज यहाँ पे गेट टुगेदर रखा हुआ है और सेटिंग सब लोग गेट टुगेदर। नमस्कार। ये भाई बहुत पुराने क्रिकेटर हैं, इन्होंने हमारे दांत तोड़े। ये दांत कुछ दिख रहे हैं, इन्होंने तोड़े हैं। और हाँ, दांत ही टूटा था। खुश रहो, खुश रहो। हाँ, हमारे पास होगा। सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और पुराने नए सब लोग हैं। अमित रावल जी, मैनेजर साहब, सुशील कुमार। अब वो नहीं है रेलवे वाले, कह रहे थे क्या? रेलवे वाले अच्छा, ये इनका यूज हमारा यादें हो जाती है। आयुष ये हटा दे, नकाब है।
मेरा तुम्हारा बोले। As you know all, every year we celebrate, once again we celebrate our party here. और इस पार्टी में जैसे हम सब लोग इकट्ठे हैं, किस पर्पस से इकट्ठे हैं? आई थिंक सिर्फ इस पर्पस से इकट्ठे हैं, सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ और नए नए मेंबर्स को जोड़ना। सिर्फ ये है जो एक बार आ गया वो आ गया, जाने का रास्ता नहीं है। और थोड़ी सी डिटेल इस साल की फोटोग्राफ सोनू ने हमारे लिए तैयार की है। मैं चाहूँगा वो स्टार्ट करें और धीरे धीरे हम फोटो बाय फोटो थोड़ा एक्सप्रेशन और डाइट बहुत थी और ताकत बहुत थी, तो उनकी गेंद से जल्दी फास्ट बहुत बालक होते बहुत तेज गेंद। अब तो स्पिनर पर आ गए मेरे हिसाब से, लेकिन फास्ट वाले बहुत तेज थी। हमारी टीम सब तेज गेंदबाज थे, पूरा लाके ऐसे लाते थे, ये मारते थे ना कंधा को बहुत ताकत से। ये हमारा पवन अग्रवाल, इनका राजनगर में मेडिकल स्टोर है। और ये है दिनेश कटियार, पीछे राजकमल खड़े हैं। ये डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, ये यूनिवर्सिटी में प्लांट साइंस के प्रोफेसर है। और ये जो है अजय चौधरी है, ये मनोज लड़का लेफ्टी, ये मनोज लेफ्टी था, ये बहुत थी। बबलू हमारे कजिन ब्रदर है। और ये दिनेश कटियार, ये है किशन जो है हमारे घर पास भी रहते थे केलाबाग में। अभी विश्वनाथ है, देखो विश्वनाथ देख रहे हैं, विष्णु विश्वनाथ ये। और ये किशन, मनोज, हर्ष, दीपू और इस अजय चौधरी, ये पूरी टीम हमारी है। बोलते हैं एक अच्छे ड्राइवर बनने के लिए कंडक्टर बनना जरूरी है, तो एक अच्छा बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, विकेट कीपर बनने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। किस बुलाई जा रही है? बहुत बड़ा पीछे से नदी में से पानी रास्ते रास्ता पीछे गिरा, नदी में से पानी आ गया। बचे बाकी खिलाड़ी हमारे सब जॉब में, ड्यूटी में, कोई बीमारी भी हो गए, कुछ नाती थे, तो ये सब धीरे धीरे हमारा ये क्रम चला आ रहा है। और ये चलाने का श्रेय जो है हमारे जितने खिलाड़ी आगे आते आ रहे हैं। अब इस समय हम देख रहे हैं 7-8 साल से रावत जब से हमारी टीम में आ गए, और फिर रावत आ गए, जिसका सोनू, गोपाल और ये आयुष वाला है, तो इन लोगों ने सब अमित है। अमित ने इस पार्टी का जरा सा बात हुई थी संडे में, लास्ट संडे में। अमित बोले साहब हम क्या टोटल चिंता नहीं करिए, ये कितना पेन चीज़ को ऑर्गेनाइज करना और उससे साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। अब हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इनिशिएट करके हमें बहुत खुशी हुई बात की कि देखिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आगे एक इवेंट बना रहे हैं। तो क्या आजकल सब बिजी है, सब लोग घर में एक फील आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की जो आप लोग ऐसे खेलते रहिए, तो हम लोगों का ताकत और हौसला बढ़ाते रहिए। हम जब कभी किसी बच्चे से कभी मिलते हैं तो पूछते रहते हैं भाई कैसा क्यों हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो भाई अपने आप को शांति और खुशी होती है कि हमारे बच्चे जो हमारा क्लब और हमारे राघव जी को हमने सौंपा था, बेचारे वही खूब मेहनत करते हैं, बड़ी खुशी होती है। और हमें फोन आते रहते हैं अंकल जी आ जाइए, हम किसी कारण से अपने पैरों के नहीं इस बार जा पाए। तो मैंने इस क्लब को साइकिल से शुरू किया था, साइकिल से फिट ले जाता था, खुला राय से शुरू किया। तो उस समय मेरी उम्र 17-18 साल की थी। तो हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उसमें विश्वनाथ जी थे,
तो हम लोग जाते थे वहाँ पे पिच सही करते थे गुलावराय में कई लगते थे, वहाँ पे विकेट लगते थे तो हम लोग पहले जाके घेर लेते थे। ऐसे ही कभी हमने क्लब अपना 4 नंबर पे घेरते थे 4 बजे, कभी 8 नंबर पे 4 बजे घेरते थे। तो इस क्लब की ये कहानी है कि हम लोग सोचते थे भाई बच्चे हैं हमारे खेलें, और हमारी खुशी इस बात की कि इस आज 40 साल से करीब 42 साल करीब क्लब को हो गए, चल रहा है और चलाते रहिए इसी तरीके से। जो आपका वार्षिक जो आप लोग करते हैं ये भी करते रहिए। मैं उनसे कहता हूँ इसको अपना चलाते रहिए। अब आराम जी जो भी मेरे से सहयोग हो मैं हर तरह से तैयार हूँ। मैंने जो है कभी इस क्लब के लिए कि ये नहीं सोचा कि बच्चे जो है पैसे क्लब में जो है होती है नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटा, क्लब को चलाता रहा। और जो है इस तरीके से मैंने साइकिल से 4 नंबर 8 नंबर तक गया हूँ साइकिल से, फिर उसका स्कूटर वगैरह, फिर विश्वनाथ की खेल रखी जाती थी। इसी तरीके से प्रतापुर वगैरह गेम हम लोग खेलते थे, छोटे ग्राउंड मिल जाते थे, वहीं सफाई करते थे। जैसे अभी सोनू हमारे लगे हुए थे, कर रहे थे सफाई, तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे हम लोग पिच को सही करते थे, पानी लाता था, कोई कुछ लाता था, हम घर से अपने फोड़ा लाए, झाड़ू लाते थे, इसी तरीके से अपने पिच को तैयार करते थे। सुबह उठ के सबसे पहले ग्राउंड पे पहुँचते थे। आज स्थिति है कि हम लोग जब गेम खेलने जाते हैं कपड़े पहन के कभी तो लोग पूछते हैं आस पास कह रहे खेल छोड़ा नहीं है तो छोड़ दो। तो मुझे अजीब लगता है कि भी ये क्यों मुझसे ऐसा कह रहे हैं। भाई अब मैं अपना गेम खेलने जा रहा हूँ, एक मतलब बच्चों के साथ खड़ा हूँ, अपने आप को अच्छा लगता है। तो ये है कि अपना क्लब चलाते रहिए। अभी मुझे भाई साहब ने कहा कह रहे आपको बदले ही नहीं, वैसे ही लग रहा है, मुझे खुशी होती है चलो भाई मेरा गेम और मेरा काम आ रही है। तो ये इसी तरीके से हमारे जो है बच्चों से अपना एकजुट होकर खेलिए, कभी भी परिवार की तरह खेलिए। कभी भी कोई शिकायत हो अपने बड़ों से कहो कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, ये बात है, तो उस ऐसा नहीं है कि कोई हल नहीं कर सकता है। तो हमारे क्लब में कभी भी किसी प्रकार से मनमुटाव भी नहीं हुआ, तो हो भी जाता है तो अपने सब तरह से कभी सही कर लेते हैं, कभी दीपू भी नाराज हो जाते हैं, कभी हमारे जो आपके भूपेश भाई क्या नाम है भूपेश जी, आप समझ गए इस तरीके के होते रहते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं देखो भाई ये अपना परिवार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे मान जाते हैं। वरना सुशील अंकल को तुरंत बैलेंस कर देते हैं। लेकिन आज जो बोले हैं बहुत सॉलिड बोले हैं। हमारे क्लब की मेन जान भी यही है कि कभी भी फाइनेंशियली कोई भी अगर नीड पड़ी तो इन लोगों ने महसूस नहीं होने दी, कभी भी कोई नहीं होने दी। और ये क्लब के प्रति लगाव है, क्लब बना रहे उसके प्रति लगाव है। जो मेरा यही कहना है आप सभी लोगों से कि ये क्लब वास्तव में एक प्रेम और सौहार्द की मिसाल पेश करता है। मैं तो काफी समय पहले भी खेला था यहाँ पे, धोनी का भूत मुझ पे सवार रहा था, तो मुझे क्लब तो वो कर रहा था, कीपिंग कर रहा था, तो हमारे मैनेजर साहब ने काम दिया, तो मुझे तो खैर ये एक निशानी मिली जिंदगी भर के लिए, लेकिन मुझे उसके बाद भी हौसला रहा और अच्छा लगता है। और आप लोगों को तो कैरियर बनाने का है, मैं चाहता हूँ जिम खाने से कहीं ना कोई निकले, आगे भी बढ़े, यूपी रणजी खेले और भी आगे बढ़े। और इसी विश्वास के साथ मुझे विश्वास है कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो नए लड़के, भाई हम लोग तो एक शौक के लिए खेलते थे, अपने फिटनेस के लिए खेलते थे, तो मैं चाहता हूँ आप लोग वास्तव में इसमें मेहनत करें और आगे निकले। और मेरा यही विश्वास है जरूर कोई ना कोई बच्चा यहाँ से जिम खाने का नाम रोशन करेगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। सर मेरे चाचा और फिर चाचा ने सिखाया है, मेरे साथ 7-8 साल से ही खेलना शुरू है और मेरे को डांट भी पड़ती थी। मेरा आप पूछ सकते हैं मेरे बैट में बॉल वगैरह कितने टूटे होंगे, उससे पिटाई भी खूब लगी है, तब भी मैंने नहीं छोड़ा। मेरे काफ़ी चोट भी लगी है, उंगली टूटी तब भी निशानी है। जिस दिन इसमें वायर पड़ा था, प्लास्टर हुआ था, तो निकलने के बाद भी तो भी मैं दिन खेलने पड़ गया, कहने के दोबारा मुझे तो मैंने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, खेलूँगा बस, नहीं कहना चाहता। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस क्लब के बारे में। इस क्लब ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। लगभग 5-6 साल हो गए जब से मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया और हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अब
लगभग 2 या 3 साल से 2 साल से जब से कोविड आया है, जब से थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं और कुछ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ी हैं, जिस कारण से इस क्लब को थोड़ा सा टाइम कम दिया गया है। मगर हाँ, ओवरऑल जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी लोग इस क्लब से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही ये सब चलता रहे और जब भी टाइम मिलेगा हमारी साइड से 100% का कोशिश करेंगे। थैंक यू। जी को वाकई समय थोड़ा कम रहता है इनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ना कभी नहीं सुना। अभी मैंने बोला पार्टी में आना है, दीपू भाई भी टच में थोड़ा कम हो जाते हैं बीच बीच में कभी, लेकिन कभी ये ना नहीं बोलते हैं। यस, हम हाजिर हैं और स्पेशली क्लब के लिए तो कभी भी हाजिर हैं। तो एक बार क्लब फॉर बोथ ऑफ देम। आयुष को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपने विचार रखें। एक यंग एनर्जी। मेरा नाम आयुष है और मेरे को शायद 10 साल से ज़्यादा हो गया होगा आपको। मेरा भी वही दीपू भाई जैसा सीन है कि आधा परिवार तो खेल ही रहा है तो हम भी लग लिए साथ में कि अच्छा ये संडे खाली हूँ आज चलो खेल आते हैं। तो वैसे ही बहुत मैच खेलने कॉलेज गए, कॉलेज से छुट्टी हुई तब संडे मैच खेलने आ गए, फिर जॉब लग गई, जॉब के बाद भी छुट्टी होली दिवाली आई तो मैच कभी ना नहीं हुई, कभी मना नहीं हुआ कि हाँ भाई जगह है, हमेशा जगह है जिमखाना क्लब में, बस आपको आने की देरी है। 2 टीम खेल लेंगे, 3 टीम खेल लेंगे, 15 लोग खेलेंगे अगर प्लेयर हैं तो। और एक जो इंसिडेंट मुझे याद है, हम लोगों ने अभी लास्ट ईयर एक टूर्नामेंट खेला था और बहुत अच्छा किया। फिर हम लोग अब इतना इवॉल्व कर गए हैं कि हम छोटे ग्राउंड से क्लब, मुझे सब लोग प्यार से सोनू कहते हैं और घर पर भी सब सोनू कहते हैं और ज़्यादातर लोग मुझे शशांक शर्मा नाम से कम ही जानते हैं। और रही बात, अब सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं जो आपने कहा कि सबसे पहले कि हमको ऐसी कौन सी चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी कि इसमें क्या रहा सबसे मेन, क्योंकि सब चीज़ों सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें कैसी रही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर हमको किसी का ऐसा नहीं है कि पक्षपात या कोई चीज़ होती है। सबसे बड़ा जो अच्छा है उसको पहले मिलेगा, उसका बना के कैसे जिसको हम लोग भी होते तो छोड़ते जाने दो यार, उसको जब लगाया तो वो मेरा एक विषय आज भी याद आता है। तो मैं सोचता हूँ, इसीलिए मैं हर चीज़ को जब भी मैं जहाँ होता हूँ मैं सोचता हूँ कि यार मैं भी डाय मार सकता हूँ, अगर वो मार सकते हैं तो मैं भी डाय मार सकता हूँ। इसीलिए जो आप जो कह रहे थे ना कि हमारी एनर्जी आप है, आप लोग हैं। अब अंकल जी की बॉलिंग आप तो देखी होगी, वो एक बार हम लोग वहाँ खेला क्लब 7 में, सत्यप्रकाश अंकल जी की बात कर रहा हूँ। उस समय सब मतलब खिलाड़ी सब मतलब सभी लोग अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर भी अंकल जी उस वही चीजें हैं कि आदमी को छोटी चीजें याद है आदमी। और एक चीज और याद आ गई इसी बात पे, सीवीगंज में अंकल मैं कीपिंग करता था और मैंने देखा कि जब आप अच्छा हमारे कीपर और भी है तो मैंने जो है कीपिंग अब उस समय से छोड़ दी है, वो करते हैं। तो जो ये जो अंकल जी मैं कीपिंग करता, अंकल जी ने मुझे पहले से बताया कि तुम, मैं सच बताऊं, मैं आपको इनको बुरा लगे, मैं इनको बल्लेबाज नहीं मानता था। मैं सोचता नहीं था कि इन पे एक भी गेंद छक्के पे जाएगी, लेकिन इतने लंबे पूरा स्टेडियम पार और बस 2 कदम आगे सीधे पार स्टेडियम पार। मैं उस दिन से भाई इनके भी अलग इनके भी बैठने का कारण मैं तो सोचता था जी तो 2 मिनट मिल गए तो गेंद गई बाहर, अरे इनके अड्डे पे आ गई तो नहीं, इनका तो अड्डा ही नहीं था, कोई कहीं पे फेंको। ये शिव कुमार ने एक छक्का लगाया था, गॉर्नन का उड़ गई और बाद में हम ना पर ये तो बहुत दूर गई यार, ये तो हद कर दी उसने तो। बस मैं इसी बात बरेली जिमखाना क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है और आज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कम हैं जो हर बार अवेलेबल रहते थे। क्या रीजन है क्या नहीं है मुझे भी नहीं पता। 7:30 बजे तक मैं भी नहीं आ रहा था, मैं वाइफ को छोड़ के आया कहीं, रात में पिकअप करूंगा ये वापस लेके आऊंगा, ये मैं बता रहा था। तो बेस्ट पार्टी के लिए सबको थैंक यू। और मैं इस बार बहुत कम क्रिकेट खेला हूँ, 1-2 मैच ही खेले, टूर्नामेंट बस आ पाया, 1-2 मैच ही आ पाया, बट इस टूर्नामेंट में हमें सक्सेस मिली तो सिर्फ सूर्यांश। अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो मेरे लिए वो रही थी जब हम गोल्ड नंबर 8 में खेलने गए तो उन्होंने हमें 2 इंडेक्स का टारगेट दिया। उससे पहले तो हमारी पिच को काफ़ी लाइटली लेते हैं, बट वो इनिंग राघव और सोमेश की जो थी उसके बाद से उन्होंने हमें अगर मैं प्लेयर की बात करूँ कौन जो इंस्पायर करता है, मैं सोनू भाई और सूर्यांश की बात करूँगा।
क्योंकि स्पिरिट जो गेम के लिए है मैंने किसी की नहीं देखी। एक मैच था हम हार रहे थे लेकिन सूर्यांश ने कहा था भाई जीत के जाएंगे, और उनका एक प्लेयर है शायद शादाब, उसे हम आउट नहीं कर पाते, उस दिन हमने उसे आउट किया। तो इन दोनों से उसकी कुछ सीखने को मिलता है। मैं चाहूँगा सूर्यांश के लिए एक चीज़ है, गेम अच्छा किया लेकिन भाई काफ़ी लोग तारीफ करेंगे, ईगो मत लाना, बहुत आगे जाएगा। थैंक यू। क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैंने हमेशा जय बोला है सब टीचर्स के लिए और स्पोर्ट्स टीचर के लिए। मैं स्कूल में क्लास में कम ग्राउंड पे ज़्यादा रहता था और मैंने ग्राउंड में फुटबॉल खेला है, लेकिन इस क्लब ने मेरे को क्रिकेट खेलना सिखा दिया और उसकी इंस्पिरेशन सर है मेरी। क्योंकि मैं 2017 में अपने 12th में था तो आप सब लोग खेलते थे ग्राउंड में। मैं पापा से बोलता था कि मेरा 12th हो जाएगा तो मैं सर के साथ खेला करूँगा, और सर मेरे घर पे मेरे कजन्स को पढ़ाने आते थे। तो मैंने सर से बात करी, सर ने बोला था आ जाना। तब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू करा 2018 में। तब से मैं आज आपके लोगों के साथ हूँ और हमेशा आपके साथ ही बहुत बढ़िया भाई, और इस क्लब के साथ रहूँगा और मैं बेस्ट दूँगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और एक सच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है हमें, बहुत अच्छा। कभी कोई हिच नहीं, कभी कोई बट नहीं। आप कहीं भेजिए, कैसे भेजिए, ना भेजिए। ये टेक्निकल पर्सन भी तो है, ऐसे ये खड़ा रहा स्टूल पे कितनी देर तक। टेक्निकल पर्सन नहीं है, कम से कम 25-50 आधा घंटे खड़ा होगा। आज इसी की वजह से तो हुआ ये सब। और अमित के लिए मैं भी एक बात कहूँगा, अभी बात चल रही थी अमित जो है दोनों नहीं गा और ना डाउट काफी लोग शायद लोगों को ये फील भी होता होगा कि शायद बैटिंग नहीं कर पाए वो, और जो बैटिंग करके दिखाई है अमित जब खेलने आए तो मुझे पहले से पता था फुटबॉल प्लेयर है, और जब पहला ही मैच खेल रहे थे तो मैं आपको बता दिलाऊं कुछ कहते ना मेमोरी रह जाती है। 3 ऑफ साइड पे शॉट सीधे बैट से जो अमित ने सब प्लेयर को एक बराबर माना जाता है। और उसके बाद अमित सर जो कि एक इस क्लब को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से चलाने में उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। मतलब उन्होंने सबको एक अगर लड़ाई होती है आपस में कुछ भी होता है तो उन्होंने मतलब उन्हें समझाने का तरीका कुछ ऐसा है कि मतलब बहुत अच्छा। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं मुझे बुलाया नहीं, सिर्फ नाम लिया और बस निकनेम से मैं समझ के आ गया। क्योंकि अमित क्या लास्ट ईयर भी यही बोले बहुत एनर्जेटिक है, इसको मैंने रोक के रखा है, थोड़ी देर बाद ही बुलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको, अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, जो भी मेरे सेम एज के हैं, उन सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। मुझे यहाँ पे इस क्रिकेट क्लब में लाने का सबसे बड़ा रीजन था सूर्यांश। एक्चुअली मुझे वो डेट भी याद है, 26 जनवरी में घर पे बैठा हुआ था, सूर्यांश घर भाग के आया क्योंकि इनके साथ हम कभी प्लॉट पे इक्की दुक्की खेल लेते थे। इन्होंने कहा बोले अरे सर चलो अभी मैच है वहाँ सीरीगंज में। मैंने कहा चलो मैच के लिए मना नहीं करते कभी, जैसे कि गोपाल भैया ने अभी नोटिस किया था, बोले ये मना नहीं करते कभी लोग खेलने के लिए, होते हैं तो आ जाते हैं। मैंने कहा चलो इसके पास जाते हैं, उसको एक प्राइज है, मर्जी काटेंगे तो मेरे पास रिकॉर्ड है। 38 काट दिया अभी, 38 काट दिया। नंबर 6, नंबर 79। क्लैप फॉर हिम। बेईमानी करेंगे नहीं, इनकी तो ईमानदारी वाले थे यार। हाँ हमारी सेकंड प्राइज विजेता आ गए बेईमान बेईमान आ रहा है, बेईमान सूर्यांश छीन लेने जैसा छीन। इसका भी बन गया। इसमें समय से पहले पेपर दे दिया था, मार्क्स कटने चाहिए। जिंदा बेईमानी है। मुझे पता था ना पहले। थर्ड प्राइज विजेता हमारे विशाल। अब ये रही है, अब एक लकी ड्रॉ है, जैसे नए साल पे होते हैं किसका भाग्य बोलेगा। गोपाल भाई अभी तो 3 का बोल चुका है। अब और कितना खुलेगा? एलिमिनेट हो जाओ, 3 जो जीते वो एलिमिनेट। ऐसा नहीं हो सकता जो 3 जीते हैं वो एलिमिनेट हो जाए। तुम लोग
अरे मैं वहाँ गया था, वहाँ डॉक्टर साहब तो खर्च ब्रेन हेमरेज उनको देख के गया तो वहाँ पे क्या डॉक्टर ने चलो वही हो गया प्रोग्राम ख़त्म, निकला जाए।